नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई क्रेजी क्रोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिज़ाइन का ये वाला पीस बनाना सिखाया था और इसी तरीके से हमने इस डिज़ाइन के सभी पीस बना के तैयार कर लिए हैं। दोनों रंग के सभी पीस बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन सभी पीसों को जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमने सुई में धागे को डाल लिया है और इस तरीके से जोड़ेंगे। ये हमारी जो डिज़ाइन है 6 भागों में बटी हुई है, 1 2 3 4 5 6। तो हर भाग को हम 1 पीस से जोड़ेंगे। तो ये जो है, ये वाला पीस है 1 पीस, उसके हम इस वाले हिस्से को इस डिजाइन के जो बीच में रखा है हमने, उसके हम ये वाले हिस्से से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ेंगे। ये जो ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर जो चेन है उसमें हम इस तरीके से डालेंगे सुई को। ये जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से डालेंगे और ये वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम, इसके ऊपर जो चेन है उसमें हम इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे। आगे वाली ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम बीच में इस तरीके से डालेंगे और इस साइड की जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से डालेंगे सुई को और इस तरीके से सिलेंगे। इसी तरीके से आगे वाली ट्रिपल क्रोशिया में भी डालेंगे, इस साइड की भी, इस साइड की भी। इस तरीके से हमारे ये दोनों पीस जुड़ गए। अब इसके आगे ये जो 3 चेन है, यहां पर हम इस तरीके से सुई को डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। आगे वाली चेन में डालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। आगे वाली चेन में डालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से। फिर इसके आगे हम ये वाला जो पीस है इसे भी हम, जैसे हमने इन दोनों पीसों को जोड़ा है, उसी तरीके से हम इन दोनों पीसों को जोड़ेंगे। इस साइड की ट्रिपल क्रोशिया में डालेंगे और इस साइड की भी जो पहली ट्रिपल क्रोशिया है उसमें डालेंगे इस तरीके से और सिलेंगे।
इस तरीके से ये जुड़ गया, ये वाला पीस भी जुड़ गया। अब इसके आगे हम गांठ बांध देंगे। और इसी तरीके से हम बाकी सभी पीस भी जोड़ देंगे। तो एक बार हम गहरे गुलाबी रंग से जोड़ेंगे और एक बार हम सफ़ेद धागे से जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हम सभी पीसों को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमने इन सभी पीसों को जोड़ दिया है। अब हम इस डिजाइन की किनारे बनाएंगे। तो इस किनारे को हम इस हल्के हरे रंग से बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले गांठ बांधेंगे इस तरीके से और इसकी शुरुआत हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो हमारी ये पहली ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करके इस धागे को जोड़ेंगे इस तरीके से। इसके आगे हम इस फंदे को लंबा करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 1 पफ स्टिच बनाएंगे। तो फंदे को लंबा करेंगे और इस 1 चेन के गैप में 1 पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, पलटेंगे और इस 1 चेन के गैप में ही स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इसके आगे हम इस फंदे को लंबा करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही बनाएंगे। फिर इसके आगे हम 1 2 3 ट्रिपल को छोड़ के आगे वाली ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे इस फंदे को लंबा करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे 1 पफ स्टिच बनाएंगे इस 1 चेन के गैप में। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और पलट के जो 1 चेन का गैप है जिसमें हमने पफ स्टिच बनाई है उसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इसके आगे इस फंदे को लंबा करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे हम 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ के आगे वाली ट्रिपल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और जैसे हमने ये किनारी बनाई है इसी तरीके से हम ये किनारी बनाएंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ तक बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम यहाँ पर ये जो दूसरा पीस है इसमें बनाएंगे। तो जैसे हमने
यहाँ शुरू किया है पहली ट्रिपल क्रोशिया से, वैसे ही हम यहाँ पर इस वाली पहली ट्रिपल क्रोशिया पे इस तरीके से जोड़ देंगे इसको सिंगल क्रोशिया करके, और यहाँ से जैसे हमने शुरुआत की थी वैसे ही बनाएंगे। इस तरीके से, और इसी तरीके से हम ये पूरे राउंड में इसी तरीके से हम ये किनारी बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारी ये किनारी भी बनके तैयार हो गई है। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने धागे को जोड़ के जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये थालपोस बनके तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आप इस थालपोस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके के और भी पीस बना लीजिए और उन्हें आप यहाँ पर इस जगह पर और इसके आगे यहाँ पर, फिर इसके आगे यहाँ पर, और इसी तरीके से इसके आगे यहाँ पर जोड़ दीजिए और उसके आगे ये किनारी बना दीजिए जोड़ने के बाद। तो इस तरीके से आप इस थालपोस को बड़ा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये थालपोस बनके तैयार हो गया है। आपको हमारी ये थालपोस की डिजाइन कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।